ओम शांति। आज की वरदान बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत डेट 11 अगस्त 2025। वरदान है एक नामी और इकोनॉमी की पाठधारा हलचल में भी अचल अडोल भव। एक नामी और इकोनॉमी के पाठधारा हलचल में भी अचल अडोल भव। भविष्य में अब थोड़े समय में हलचल बहुत होने वाला है। कहाँ? दुनिया में भी हलचल होता है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सबसे बहुत बड़ा हलचल है इंटरनेट नहीं मिला तो। हम्म? बाकी सभी हलचल लोग अभी बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि दुनिया में देखते हैं ज्यादातर लोग मोबाइल के साथ में ही रहते हैं। हम्म? शरीर को भोजन नहीं खिलाया तो भी चलता है, लेकिन मोबाइल तो चाहिए। हाँ, इंटरनेट नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, असफलता है, चिंता है। जो सोचते हो वैसे होता नहीं है। आपके साथ में रहने वाले आप जैसे चाहते हो वैसे पार्ट नहीं करते हैं तो, और शरीर का बीमारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वैरायटी हलचल आता है। स्थूल में, सूक्ष्म में, तन में, मन में, वायुमंडल में, वातावरण में, परिवार में, लौकिक में, अलौकिक में, वैरायटी रूप से क्या होगा? हलचल आने लगेगा। तो उस समय पर अचल कैसे रहे? जैसे एक दिया है, बहुत अलग अलग रूप से हवा आती है तो दिया हिल जाता है ना। उसको एक ग्लास का कवर डाल दो ऊपर, वो ओपन रहना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो दिया जलेगा नहीं। तो एक कवर डालने से क्या होता है? वो कवर उस दिया को प्रोटेक्शन देता है, तो हवा से दिया हिलता नहीं है। हाँ, भविष्य के हलचल के लिए हम क्या करते हैं? शरीर को अपने घर में चार दीवार के बीच में बिठाते हैं। शरीर को, ठंडी का मौसम है तो रेनकोट स्वेटर पहनाते हैं। लेकिन आत्मा और मन के लिए क्या करें? उसके लिए पहले ही हम प्रिपरेशन कैसे करें? इसके लिए बाबा ने कहा दो बात। एक एक नाम। एक नाम में माना एक ही नाम। सुख हो, दुख हो, कोई भी बात हो, श्रीमत हो, समस्या हो, बाबा क्या करें? बाबा हमने ऐसे कर दिया, ये ठीक है क्या? करूं या नहीं करूं? तो जो भी बात आता है, एक ही नाम, एक में ही सारा संबंध। जो भी पूछना है बाबा से पूछो। तो वो अभी से ही प्रैक्टिस करना है। शरीर का बीमारी है, बाबा बीमारी है, क्या करें? हम्म? जैसे कोई पैसा मिला, बाबा ऐसे पैसा मिला, क्या करें? बाबा भोजन मिला, थैंक यू। तो हर बार जो भी आपको कुछ पूछना है, कुछ श्रीमत लेनी है या किसी रिपोर्ट लेना है, तो एक ही नाम, सिर्फ नाम से शिव 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 कैसे करते बैठेंगे, या श्री राम जय राम जय जय राम करते बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। माना, बाबा से बातें करो, बाबा से राय ले लो। जिसे अपने मन से बात करते हो, आज हम मन से भी ज्यादा गूगल से ज्यादा बातें करते हैं। हाँ? कुछ समझ नहीं आया तो गूगल में सर्च। अभी सर्च के लिए टाइप करने का भी जरूरत नहीं, वॉइस डाल देते हैं। शायद आगे आगे ऐसा भी टेक्नोलॉजी आएगा, आपका मन का भी वो रीड कर लेता है और आंसर दे देता है, ऐसा भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी साइंस कहाँ तक आगे बढ़ेगा पता नहीं चलता। तो एक नामी, जो भी हो बाबा से पूछना, बाबा से राय लेना, उसके अनुसार चलना। दूसरा इकोनॉमी, मतलब जितना होता है मिनिमाइजेशन। कपड़ा जितना चाहिए उतना ही ले लो, भोजन जितना चाहिए उतना ही ले लो, फर्नीचर जितना चाहिए उतना ही ले लो। सब कुछ कम करते रहना, क्योंकि आप जितना साधन ज्यादा करते हो ना, उतना टेंशन बढ़ता है। समझ लीजिएगा, अंतिम समय में हलचल है। ओके, एक जगह पर बैठे बैठे तो
आपको एक न्यूज़ आएगा, आपका उस गांव का बिल्डिंग गिर गया। हाँ, गिर गया, धमाल। थोड़े दिन के बाद और एक फोन आएगा, दूसरा बिल्डिंग भी चला गया, वो भी चला गया। तो जितना जायदाद आप करते हो ना, उतना जो विनाश होता है, उतना अंदर का जो टेंशन बढ़ने लगता है। क्यों? मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा है, मेरा जमीन है, मेरे रिश्तेदार है, सभी लोग गए 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 गए। तो इतना बना के रखा था ना, वो प्रॉपर्टी बनाने के लिए कितना पैसा खर्चा किया था, कितना पसीना निकाला था, क्या क्या किया था। तो इतना दुख का एहसास होता है ना। इसलिए इकोनॉमी माना जितना होता है उसको बचा के रखना। जितना कम खर्चा होता है उतना अच्छा है। ज्यादा खर्चा मत करना, साधन कम, सब कुछ साथ में। संकल्प भी बहुत कम करना, क्यों, क्या, कब, कैसे। भविष्य में ऐसा होगा तो क्या करेंगे, भविष्य में विनाश होगा, भोजन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। संकल्प में हो, धन में हो, साधन में हो, जो भी है उसमें जितना चाहता है उतना है, बाकी सभी बचत करते रहना। आज की दुनिया में हम देखते हैं जो यंगस्टर्स हैं ना, थोड़ा भी हाथ में पैसा मिला तो उड़ा देते, बचाते ही नहीं हैं। हाँ? और भी जहाँ ईएमआई में, जहाँ लोन में क्या क्या मिलता है, मोबाइल ईएमआई, टू व्हीलर ईएमआई, कंप्यूटर ईएमआई, बिल्डिंग ईएमआई, या जॉब चला गया तो सब बर्बाद हो जाता है, ऐसा कंडीशन है। पुराने जमाने वाले कितना भी धनवान हो, सिंपल कपड़ा ही पहनते थे, सिंपल भोजन ही खाते थे ना, घर भी सिंपल रहता था। स्थूल देखने के लिए तो वो गरीब दिखते थे, लेकिन अंदर से वो धनवान रहते थे, रूहानी रूप में, फिजिकली और हेल्दी रहते थे। इसी बाबा कहते अभी से प्रैक्टिस करो इकोनॉमी। आज आप, आपके पास पैसा है करके सब साधन इकट्ठा करते जाएंगे ना, वही साधन एक दिन आपके सामने विनाश होगा, तो आपको बहुत दुख होगा। इसलिए कमाई की तरफ ज्यादा अटेंशन रखना, साधन को मिनिमाइजेशन करना, और जितना होता है उतना कम खर्चे करना। सभी सेविंग्स करते चलो, सेविंग्स करते चलो। तो इससे ये दो पार्ट सीख लो, एक इकोनॉमी, दूसरा इकोनॉमी। ठीक है। आज भी ईश्वरीय सेवा जो आप करते हो ना, उसका जो फल आता है उसको भी बचा के रखना, खाली नहीं करना। खाली करेंगे तो भविष्य में और भी ज्यादा आपको एक्सपेंसेस आने वाले हैं, तो उस समय क्या करेंगे, है ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हलचल में आपको अचल अडोल रहना है तो ये पाठ पक्का करना। समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। अब देख रहे हैं वायुमंडल में कितना मनुष्य आत्माओं को दुख, दर्द, असफलता, चिंताएं, रोना, जितना वायुमंडल में आ रहा है, ये दिखाई नहीं देता है लेकिन फील होता है ना। जैसे कि समझ लीजिए कहाँ एक जगह पर बहुत बारिश हो रहा है, नहीं तो कहाँ भी कोरोना आया है, तो क्या करते हैं, क्वारंटाइन कर लेते हैं ना। क्यों? कोरोना का जो वायरस जो भी है, वो निराकार जो उसका कनेक्टेड जो वायरस रहता है, वायरस हो बैक्टीरिया जो भी हो, वो वायुमंडल में फैलता है। जो उसको ब्रीथ करते हैं ना, उसके अंदर चला जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही निराकार रूप में मनुष्य आत्माओं का जो अशांति है, वातावरण वायुमंडल में फैल रहा है, उस एरिया में हम जाते ही उसका असर पड़ता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जब माउंट आबू में रहते हैं तो स्थिति अच्छा रहता है, बाहर जाएंगे तो स्थिति अच्छा नहीं रहता है। क्यों? कारण यही है कि वायुमंडल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। कहाँ दूर में एक शुगर फैक्ट्री है, उसके नजदीक में जाते स्मेल से पता चलता है, यस, यहाँ क्या है, शुगर फैक्ट्री है। कहाँ भी बेकरी केक बन रहा है, स्मेल से पता चलता है नजदीक में कहाँ बेकरी है। तो ऐसी ही जहाँ आप मन को रखेंगे ना, डिस्टर्ब होगा। टेम्पल में जाओ, एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में जाओ, मन कितना शांत रहता है, देख लीजिएगा, है ना। तो दिन ब दिन समय प्रमाण
मनुष्य आत्माओं का जो हिसाब किताब भोगने का समय वर्तमान समय में है, उसका असर वायुमंडल में पड़ेगा। उस वायुमंडल में जो भी आत्माएं आते हैं, उसका असर उनके ऊपर भी पड़ जाता है। इसके कारण आत्मा की मन बुद्धि में हलचल बढ़ने लगता है। ऐसे समय पर अचल अडोल होने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। उस समय पर क्या करेंगे? शरीर का कोई हलचल है तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं। दुनिया के कोई भी साधन द्वारा आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं, शरीरधारी द्वारा, धन द्वारा ले सकते हैं। लेकिन मन का हलचल के लिए क्या करे? उसकी समस्या का समाधान क्या है? तो उस समय बाबा को पूछना पड़ेगा, बाबा ऐसे क्या करें? तो भविष्य का दिग्दर्शन, इसे एक बुक में भी लिखा हुआ है कि अंतिम में विनाश के समय पर आपका बुद्धि का लाइन क्लीन रहेगा, तब एक ट्रेन आता है। इसके पहले दो तीन ट्रेन आपके सामने जाता है जो आपके डेस्टिनी में जाने वाला। हर ट्रेन फुल रश आ रहा है, ये भी रश है, लेकिन आपको संकल्प आता है फिर भी हम इसमें चले जाएंगे, भले खड़े होकर जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेशन पहुंचते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आज तो पता है आपको इंटरनेट द्वारा हर जगह के इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे कि कल हमारे जो यज्ञ का वरिष्ठ भाई जी ब्रजमोहन भाई ने शरीर त्याग कर दिया 10:20 या 10:30 को। 10-15 मिनट में सभी जगह पर न्यूज फैल गया कि भाई जी ने शरीर त्याग कर दिया। ठीक है, 11-11:15 तक वो न्यूज पुराना हो गया, आधा पौना घंटे में, है ना, पुराना हो गया। और हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इतना फास्ट है न्यूज फैलता है ना। आज इतना साधन है। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे, उस समय पर अब क्या करना है? बुद्धि का लाइन इतना क्लियर रखो, बाबा कहेगा बच्चे ये करो, आप यहां जाओ। बाबा वहां लेकर जाएगा आपको स्थूल रूप में, और बाबा आपको सेफ रखेगा। उसके लिए अभी से बाबा के साथ बुद्धि का लाइन क्लियर रखना बहुत जरूरी है। कहाँ भी हम सेवा के लिए जाते हैं, सेवा के लिए बैठते हैं, भले मनसा सेवा हो वाचा सेवा हो, तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ बात का डाउट्स है या योग करना है, मैं बाबा को पूछता, बाबा क्या करें, क्या करूं करके बाबा को पूछने का भी जरूरत नहीं। थोड़ा सा बाबा की तरफ ऐसे अटेंशन रखेंगे मन का, तो बाबा का आंसर मिल जाएगा, टक करके 1 सेकंड में उसका आंसर मिल जाएगा। उसका मीनिंग क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका विधि क्या है, क्या कहना है, क्या एग्जाम्पल देना है, किस स्वरूप में स्थित होकर योग करना है, टक से बाबा कहेगा। इसीलिए बुद्धि का लाइन क्लियर होना चाहिए। क्यों बाबा ने बुद्धि का लाइन क्लियर कहा जानते हो? यह बाबा मन का लाइन क्लियर करके भी कह सकते थे ना, बुद्धि करके क्यों कहा? क्योंकि देखो, आप मन बाबा के तरफ रखेंगे तो बाबा आपको क्या करेगा, श्रीमत देता है ना, सुझाव देता है। तो श्रीमत सुझाव द्वारा प्रैक्टिकल कर्म आपको ही करना पड़ता है। कर्म करके कर्म का फल लेकर उस समस्या का समाधान लेना पड़ता है। लेकिन बुद्धि का लाइन क्लियर है तो आपको वहां सुझाव श्रीमत लेने का जरूरत नहीं है। उस समय जो शक्ति चाहिए ना, गुण चाहिए ना, डायरेक्टली क्या करता है, बाबा दे देता है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे मेरी जो बात को समझ नहीं पाते हैं, उनके शरीर में मैं खुद आकर ज्ञान सुनाता हूँ, और किसी को शक्ति भी दे देता हूँ। उस समय उस आत्मा सुप्त रूप में रहती है, क्या हो रहा है उनको पता नहीं चलता है। ऐसे यज्ञ में, भक्ति मार्ग में भी बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। किसने किया, क्या किया, आपको पता ही नहीं चला। तो उस समय आप बाबा से राय लेकर क्या करना है, आपके पास फुर्सत भी नहीं रहता है, इतना टेंशन में रहते हो। तो उस समय बुद्धि का आलन बाबा की तरफ रखने से बाबा आपको शक्ति देता है, राइट, और सेफ जगह पर आपको लेकर भी जाता है। तब अस ऐसे हलचल में भी क्या बन जाएंगे आप, अचल बन सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अभी से प्रैक्टिस करो। छोटे मोटे समस्याएं आती है, उस समय बाबा क्या करे, पूछो, बाबा से राय ले लो। यस, अभी आप डायरेक्ट बाबा से नहीं ले सकते हैं तो मुरली द्वारा, निमित्त आत्मा द्वारा बाबा आपको सहयोग देता है। आप सभी लोगों को अनुभव है।
तो इस मुरली में भी बाबा ने कहा है पुराने लोगों को मुरली अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक वर्ड का उनको स्वरूप मालूम रहता है ना, इसलिए पुराने लोगों को मुरली बहुत अच्छा लगता है। ये हमने क्या बाबा से क्वेश्चन पूछा, बाबा ने क्या आंसर दिया, ये सभी पता चलता है। तो ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि का लाइन क्लियर रखो। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति आर्मी में है, युद्ध कर रहा है, अभी उनके हायर ऑफिसर से क्या करना है, उनको डिसीजन लेना है, क्या करें, फायर करे या ना करे, जो भी पूछना है ना, हायर ऑफिसर से पूछने के बिना वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली किया तो उसके लिए वो जिम्मेदार होता है ना। तब वो समझ लीजिए उनके पास वायरलेस रहता है, नहीं तो फोन रहता है, वो डायरेक्टली कॉल करेंगे तो तुरंत आंसर मिल जाएगा ना, फायर करना है कि नहीं करना है करके। ऐसे ही बाबा भी एक आत्मा है ना, उस आत्मा से मन बुद्धि द्वारा आप कनेक्ट हो सकते हो। अभी से प्रैक्टिस करो, तो उस समय बाबा आपको हेल्प करेगा। इसका मतलब ये नहीं है जब समस्या आता है तभी बाबा के साथ कनेक्ट हो, नहीं। स्पेशली ईश्वरी सेवा में प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, बाबा अभी हमको योग करना है ना, इस तन को यूज करो, आप आकर योग कराओ, आप आकर ज्ञान सुनाओ, आप आकर क्लास करो, आप आकर बर्तन धो लो। बाबा को अभी वो जिम्मेदारी देकर बाबा से कराना, करा के सीखना। अभी से जो प्रैक्टिस करेंगे, अंतिम समय में उनके इशारे को कैच करना आपके लिए आसान हो जाएगा। उस समय ना आपको पूछना क्या जरूरत है, ना बाबा आपको संकल्प के रूप में आंसर देता है, सिर्फ कनेक्शन शक्ति दे देता है। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि का लाइन क्लियर होना चाहिए, माना बुद्धि द्वारा उस समय आपको क्या करना चाहिए, वो शक्ति गुण विशेषता बाबा दे देता है। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। समय के प्रमाण टचिंग और कैचिंग क्यों जानते हैं? वो टचिंग आपके मन ने दिया, या बाबा ने दिया, या इविल सोल ने दिया, वो आपको पता नहीं चलता है। क्यों जानते हो? उस समय चारों तरफ इतना दुख दर्द रहता है, एक एक बॉडी में 40-50 तक इविल सोल आकर एंटर करते हैं, एक एक नहीं, 40-50 क्यों, करोड़ों लोग आत्माई शरीर को त्याग करते हैं ना। तो जो सोल से यहाँ रहे हुए हैं, जिनका हिसाब किताब कंप्लीट नहीं हुआ है, सेटलमेंट करने के लिए उनको शरीर चाहिए, तो किनके शरीर में जाएंगे? तो उस समय हमको कैच करना पड़ता है, ये जो इशारा हमको मिला, मेरे मन ने दिया, या इविल सोल ने दिया, या बाबा ने दिया, या माया ने दिया। ये कैच करने के लिए अभी से ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अभी से प्रैक्टिस करेंगे, बाबा का इशारा मिला, एप्लीकेशन अप्लाई किया, रिजल्ट्स आया, सफल हुआ, यस बाबा ने दिया, हमको भी पता चलता है। ये बाबा देता है ना, उस समय मन शांत रहता है, वो एप्लीकेशन करने से सफलता होती है, मन खुश होता है, पता चलता है ये बाबा का डायरेक्शन है। इसीलिए डायरेक्टली आप बाबा से क्या करो, कैचिंग पावर, टचिंग पावर अभी से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना, कैच करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो, है ना? एक जो भी है, बाबा 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 से पूछना। दूसरा, ज्यादा संकल्प मत करना, क्यों क्या कब कैसे करना ये नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, ज्यादातर वो एक समस्या है, ओके, इतना सोचते, इनको पूछा उनके पूछा, गूगल में सर्च किया, ये कि वो सब कुछ करने के बाद आपके पास बहुत ऑप्शंस है, ठीक है। ये ऑप्शंस लेकर जाके बाबा के सामने रखते हैं, बाबा देखो ये है, ये समस्या है, इसके लिए इतना समाधान है, इसमें मैं क्या करूं? सच्चाई तो ये है, जो आपका ऑप्शन रहता है ना, उससे भी बहुत बेहतर ऑप्शन बाबा के पास रहता है। लेकिन आपने क्या कहा, इसमें से एक मुझे दे दो, तो बाबा क्या करेगा? आप तो बॉस हो, उसमें से एक दे देगा। लेकिन सच्चाई तो ये है, उससे भी बेहतर ऑप्शन बाबा के पास रहता है।
गूगल में सर्च करके, आप सोचकर, दूसरों को कहकर, उसके बाद बाबा के सामने रखने के बदले डायरेक्टली बाबा को बताया होता तो उतना समय का इकोनॉमी हो जाता था ना, संकल्प का इकोनॉमी हो जाता था ना। सारे कर्म करने के बाद, असफलता होने के बाद बाबा क्या करो करके पूछेंगे तो क्या होता है? उसके पहले ही आपने बाबा को पूछा होता, ऐसे भी सिचुएशन नहीं आता ना। तो इस ये सभी विधि को डे टू डे लाइफ में आपको हर रोज अप्लाई करना पड़ता है, स्पेशली आज के दिन। जरूर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम पर एग्जाम आएगा, किसी भी रूप में, बीमारी के रूप में, कोई अपने लौकिक परिवार के रूप में, अलौकिक परिवार, किसी भी रूप में आएगा, तो उस समय मन डिस्टर्ब होने का चांस रहता है। तब बाबा कहा, बाबा से राय ले ली, अप्लाई किया, सफलता हुआ तुरंत, प्रैक्टिस का। जैसे भविष्य में क्या क्वेश्चन आने वाला है टीचर जानते हैं ना, स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, वही क्वेश्चन देकर आंसर लिखवाते हैं। टीचर को मालूम है भविष्य में लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, तो आज से ही बाबा प्रैक्टिस करता है। तो आज के दिन स्पेशली 11 दिसंबर 2025, आज के दिन इसके तरफ अटेंशन रखिएगा। इसे कुछ आ गया तुरंत बाबा की तरफ देखो, बाबा से राय ले लो, एप्लीकेशन करो, रिजल्ट ले लो और चेक करो। सपोज हमने बाबा से नहीं पूछा होता तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन था, बाबा का ऑप्शन अप्लाई करने से रिजल्ट्स क्या मिला, उसका भी क्या करो, एक बार चेक करना। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाली बनो। एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बाबा के सामने जाकर बाबा क्या करो ये नहीं पूछते हैं, इतना सोचकर जाते हैं और बाबा को कहते, बाबा इसमें से मैं क्या करूं। नहीं तो बाबा को आगे रखते हैं, बाबा चुपचाप रहता है, आप बातें करते रहते हो, बातें करते रहते हो, करते रहते हो। ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, वो ऐसे कर रहा है, वैसे क्या कर रहा है, अभी क्या करना है, माना उस समय मन बुद्धि को शांत रखो। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम देखते हैं कोई कोई आत्मा हमको फोन करते हैं, क्वेश्चन, ठीक है, उन्होंने दो तीन लाइन कहा तो ही हमको पता चलता है ये क्या पूछ रहे हैं, हमको पता चलता है। लेकिन वो क्वेश्चन पूछने में इतना लंबा चौड़ा, उसको क्या कहते खींच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आंसर देने के लिए स्टार्ट किया, आंसर देने की स्टार्ट किया, बीच में भी क्या करते हैं, भाई जी ऐसे है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, क्या कर है? ये का तो आंसर दे रहे हैं, आपका आंसर दे रहे, वेट करो ना, बीच में बात मत करो ना। कुछ कहेंगे तो भी चुप ही नहीं रहते हैं, बीच बीच में कहते ही रहते हैं, तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए बाबा कहता है जो भी समस्याएं आई या खुशी का माहौल हो, हर बात, हर बारे में, हर समय पर बाबा को साथ में रखना, एक ही नाम आना चाहिए, क्या है, एक बाप, दूसरा ना कोई खेलना, बाबा के साथ झगड़ा करना, बाबा के साथ सम्मान लेना, बाबा के साथ सेवा करना, बाबा के साथ सोना, बाबा के साथ वॉकिंग करना, बाबा के साथ हर बात, खुशी का दिन बाबा के साथ, त्योहार बाबा के साथ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि हर कर्म आपके मनमाने से करो और बाबा 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 करते रहो, ऐसा। हम्म। बाबा जैसा कहता है विधि के अनुसार, श्रीमत के अनुसार, समय प्रमाण ऐसे चलना चाहिए, तो ऐसे बच्चे सदा अचल अडोल रहते हैं, उनका मन शांत रहता है। हमने भी देखा, इतना आपका मन शांत रहता है ना, बाबा को बात करने के लिए दे दो, अब कुछ पूछने का ही जरूरत नहीं रहता, बाबा कहता है बच्चे ऐसे देखो, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हाँ, कभी कभी कोई कोई आत्माओं का ऐसा पार्ट हम देखते हैं ना, सुनते हैं, और तुरंत हम बाबा की तरफ इशारा करते हैं, तो बाबा तुरंत हंसते हैं और आंसर देते, देखो बच्चे ऐसा है, ये आत्मा ऐसी है, ये ऐसे पाठ कर रही है, इसका गुण ऐसा है, इसका वीकनेस ऐसा है, इनका विशेषता ऐसा है, इन्होंने उस दिन आपको ये बात झूठ बोला था, अब आपको बताते हैं। हाँ?
आप कल फोन करके मत पूछिएगा हमारे बारे में, बाबा क्या आपको बता रहे, थोड़ा हमको बताइएगा। आपके बारे में क्या है मैं नहीं पूछता हूँ, मेरे बारे में क्या है वो मैं पूछता हूँ, मुझे आंसर मिल जाता है। आपके बारे में क्या है? अभी देखो, पेशेंट आप हो तो आप डॉक्टर के पास पूछना पड़ेगा ना, मुझे भेजेंगे तो कैसा होगा, आपको क्या बीमार है मैं क्या जानता हूँ। तो आप प्रैक्टिस करो, मेरा अनुभव मैं कह रहा हूँ। ठीक है, वेराइटी। लेकिन वो जो है ना तुरंत नहीं आता है, बार 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 प्रैक्टिस करने के बाद आ जाता है बाबा के साथ। कैसे कनेक्शन रखना और बाबा से इशारा कैसे लेना, इसलिए ज्यादा क्यों क्या कब कैसे सोचना नहीं, इकोनॉमी करो, स्पेशली संकल्प में। हाँ, इकोनॉमी माना ऐसा भी नहीं सो जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, जितना चाहिए उतना ही सोचना है। स्लोगन, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। ज्यादातर इच्छाएं रहते हैं ना, वो भी चाहिए ये भी चाहिए, और सूक्ष्म में नाम मान शान चाहिए। ये जो इच्छाओं को जितना त्याग करेंगे ना, उतना क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। किसको? रावण को सामना कर सकते हैं, अपने हिसाब किताब को सामना कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना अपने मन में कामना रखते हैं ना, उस कामना को कंप्लीट करने के लिए उतना शक्ति, समय, संकल्प देना पड़ता है ना। इसीलिए आप ज्यादा कमाई नहीं कर सकते हो, आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा नहीं बचता है, उसमें चला जाता है इच्छा कंप्लीट करने में। जो समस्या आती है उसको आप फेस नहीं कर सकते। ओके, अब शांति।